नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित खरोटिया टर्न ऑन हिस्ट्री में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। भीष्म पितामह। दोस्तों, महाभारत का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। इस महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी, लेकिन इसे लिखित रूप गणेश जी ने दिया था। उसी प्रकार महाभारत के एक ऐसा योद्धा भी था जिसने ना चाहते हुए अधर्म का साथ दिया और अंत में बाणों की सैया में सो गया। ऐसा ही एक योद्धा था भीष्म पितामह। दोस्तों, आप सभी ये जानते होंगे कि भीष्म पितामह ने महाभारत की लड़ाई में कौरवों का साथ दिया और पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ा, लेकिन बहुत से लोग उनके जीवन से जुड़ी बहुत बड़ी घटनाओं के बारे में नहीं जानते। जैसे भीष्म पितामह पूर्व जन्म में कौन थे, उन्हें किस श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा और उनके गुरु कौन थे और उन्हें क्यों अपने ही गुरु से युद्ध लड़ना पड़ा। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भीष्म पितामह के पूर्व जन्म से लेकर उनकी इच्छा मृत्यु तक की सभी कथाएं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। वहां वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। एक वसु पत्नी की दृष्टि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बंधी नंदिनी नामक गाय पर पड़ी। उसने उसे अपने पति धऊ नामक वसु को दिखाया तथा कहा कि यह गाय अपनी सखियों के लिए चाहती है। पत्नी की बात मानकर धऊ ने अपने भाइयों के साथ उस गाय का हरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी बात देख ली। वसु ने इस कार्य से क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जब सभी वसु ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगने आए तब ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस धऊ नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा। महाभारत के अनुसार धऊ नामक वसु ने गंगा पुत्र भीष्म के रूप में जन्म लिया और श्राप के प्रभाव से लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे तथा अंत में इच्छा मृत्यु से प्राण त्यागे। तो दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि भीष्म पितामह का जन्म कैसे हुआ। भीष्म पितामह के पिता का नाम शांतनु था। एक बार शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर जा पहुंचे। उन्होंने वहां पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। उसके रूप को देखकर शांतनु उससे प्रेम करने लग पड़े। शांतनु ने उसका परिचय पूछते हुए उसे अपनी पत्नी बनाने को कहा। उस स्त्री ने इसकी स्वीकृति दे दी, लेकिन एक शर्त रख दी। तो दोस्तों, वो शर्त क्या थी? तो वो ये शर्त थी कि आप कभी भी मुझे किसी भी काम के लिए नहीं रोकेंगे। अगर आपने मुझे रोका तो मैं उसी पल आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली तथा उस स्त्री से विवाह कर लिया। इस प्रकार दोनों का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। समय बीतने पर शांतनु ने यहाँ 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन सभी पुत्रों को उस स्त्री ने गंगा नदी में डाल दिया। शांतनु ये देखकर कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था यदि मैंने इसके कारण पूछा तो ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। 8वां पुत्र होने पर जब वह स्त्री उसे गंगा में डालने लगी तो शांतनु ने उसे रोका और पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उस स्त्री ने बताया कि मैं ही देवनदी गंगा हूँ तथा जिन पुत्रों को मैंने नदी में डाला है वे सभी वसु हैं, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। उन्हें मुक्त करने के लिए ही मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित किया। अपनी शर्त को मानते हुए मुझे रोका, इसलिए अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को लेकर अपने साथ चली गई। गंगा जब शांतनु के 8वें पुत्र को साथ लेकर चली गई तो राजा शांतनु बहुत उदास रहने लगे। इस तरह थोड़ा और समय बीतने लगा। शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि गंगा में बहुत थोड़ा जल रह गया और वह भी प्रभावित नहीं हो रही।
इस रहस्य का पता लगाने जब शांतनु आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा छोटा सा पुरुष अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने प्राणों के प्रभाव से गंगा की धारा ही रोक दी है। ऐसा देखकर शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वहां शांतनु की पत्नी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि यह युवक आपका 8वां पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। इसने विशिष्ट ऋषि से वेदों का अध्ययन किया है तथा परशुराम जी से समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का चलाने की कला सीखी है। यह श्रेष्ठ धनुर्धर है तथा इंद्र के समान इसका तेज है। देवव्रत का परिचय देखकर गंगा उसे शांतनु को सौंप कर चली गई। शांतनु देवव्रत को देखकर अपनी राजधानी लेकर आए तथा शीघ्र ही उसे युवराज बना दिया। गंगा पुत्र देवव्रत ने अपनी व्यवहार कुशलता के कारण शीघ्र प्रजा को अपनी ओर मोहित कर लिया। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर घूम रहे थे। तभी वहां उन्हें एक सुंदर युवती दिखाई दी। परिचय पूछने पर उसने स्वयं को निषाद कन्या सत्यवती बताया। उसके रूप को देखकर शांतनु उस पर मोहित हो गए तथा उसके पिता के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। तब उस युवती के पिता ने शर्त रखी कि यदि मेरी कन्या से उत्पन्न संतान ही आपके राज्य के उत्तराधिकारी हो तो मैं उसका विवाह आपके साथ करने को तैयार हूँ। यह सुनकर शांतनु निषाद राज को इनकार कर दिया तथा वहां से चले गए, क्योंकि वे पहले ही देवव्रत को युवराज बना चुके थे। इस घटना के बाद राजा शांतनु चुप से रहने लगे। देवव्रत ने इसका कारण जानना चाहा तो शांतनु ने उसे कुछ नहीं बताया। तब देवव्रत ने शांतनु के मंत्री से पूरी बात जान ली तथा स्वयं निषाद राज के पास जाकर पिता शांतनु के लिए उस युवती की मांग की। निषाद राज ने देवव्रत के सामने यह शर्त रखी कि सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा। तब देवव्रत ने प्रतिज्ञा लेकर कहा कि आपकी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न महाराज शांतनु की संतान ही राज्य की उत्तराधिकारी होगी। इस पर निषाद राज ने कहा, यदि तुम्हारी संतान ने मेरी पुत्री की संतान को मारकर राज्य ही प्राप्त कर लिया तो क्या करेंगे। तब देवव्रत ने सबके सामने अखंड ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा ली तथा सत्यवती को ले जाकर अपने पिता को सौंप दिया। तब पिता शांतनु ने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया, क्योंकि उनकी पितृभक्ति देखकर ही उन्होंने ऐसा किया। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उसका नाम भीष्म पड़ गया। भारतवंशी राजा शांतनु को पत्नी सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों ही बड़े होनहार और पराक्रमी थे। अभी चित्रांगद ने युवावस्था में प्रवेश भी नहीं किया कि राजा शांतनु स्वर्गवासी हो गए। तब भीष्म ने माता सत्यवती की सम्मति से चित्रांगद को राजगद्दी पर बैठाया, लेकिन कुछ समय तक राज करने के बाद ही उसी के नाम से गंधर्वराज चित्रांगद ने उसका वध कर दिया। तब भीष्म के विचित्रवीर्य को राजा बनाया। जब भीष्म ने देखा कि विचित्रवीर्य युवा हो चुका है तो उन्होंने उसका विवाह करने का विचार किया। उन्हीं दिनों काशी के राजा की 3 कन्याओं का स्वयंवर भी हो रहा था। इसके बाद भीष्म ने विचित्रवीर्य को राजा बनाया। जब भीष्म ने देखा कि विचित्रवीर्य युवा हो चुका है तो उन्होंने उसका विवाह करने का विचार किया। उन्हीं दिनों काशी के राजा की 3 कन्याओं का स्वयंवर भी हो रहा था, लेकिन काशी नरेश ने द्वेषपूर्वक हस्तिनापुर को न्योता नहीं दिया। क्रोधित होकर भीष्म अकेले ही स्वयंवर में चले गए और वहां उपस्थित सभी राजाओं व काशी नरेश को हराकर उनकी 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका को हर लाए। तब काशी नरेश की बड़ी पुत्री अंबा ने भीष्म से कहा कि वह मन ही मन राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी है। यह बात जानकर भीष्म ने अंबा को उसकी इच्छानुसार जाने की अनुमति दे दी तथा शेष 2 कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य से कर दिया। महाभारत के अनुसार भीष्म काशी में हो रहे स्वयंवर से काशीराज की पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका को अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए उठा लाए थे। तब अंबा ने भीष्म को बताया कि मन ही मन किसी और को अपना पति मान चुकी हैं। तब भीष्म ने उसे ससम्मान छोड़ दिया, लेकिन हरण के लिए जाने पर उसके अंबा को अस्वीकार कर दिया। तब अंबा भीष्म के गुरु परशुराम के पास पहुंची और उन्हें अपनी सारी कहानी बताई।
अम्बा की बात सुनकर अम्बा की बात सुनकर भगवान परशुराम ने भीष्म को उससे विवाह करने के लिए कहा, लेकिन ब्रह्मचारी होने के कारण भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब परशुराम और भीष्म ने भीषण युद्ध हुआ और अंत में अपने पितरों की बात मानकर भगवान परशुराम ने अपने अस्त्र रख दिए। इसी प्रकार इस युद्ध में ना किसी की हार हुई और ना ही किसी की जीत। अगले जन्म ने अम्बा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। जिस समय कौरवों और पांडवों में युद्ध शुरू होने वाला था, उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने रथ से उतरकर कौरव सेना की ओर चल दिए। कौरव सेना में जाकर युधिष्ठिर ने सबसे पहले भीष्म पितामह का आशीर्वाद लिया और युद्ध करने के लिए उससे आज्ञा मांगी। तब भीष्म ने कहा कि यदि तुम इस समय मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए तुम्हें श्राप दे देता, लेकिन अब मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम युद्ध करो, तुम्हारी ही विजय होगी। तब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से कहा कि आपको तो युद्ध में कोई भी जीत नहीं सकता, तो हम युद्ध कैसे जीत पाएंगे। भीष्म ने कहा, संग्राम भूमि में युद्ध करते समय मुझे जीत सके ऐसी तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता, मेरी मृत्यु का भी कोई नहीं, इसीलिए तुम किसी दूसरे समय आकर मुझसे मिलना। जब पांडवों व कौरवों का युद्ध प्रारंभ हो गया, उस समय कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह ही थे। युद्ध के तीसरे दिन भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना पर भयंकर बाण बरसाकर भयभीत कर दिया। अर्जुन युद्ध में देखकर श्री कृष्ण हार जाएगा से कहा, तो श्री कृष्ण अपने हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर बड़ी तेजी से और भीष्म पितामह भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद को देखकर भीष्म बिल्कुल ढीले पड़ गए और पांडवों की सेना श्री कृष्ण को ऐसा देखकर अर्जुन रोकने के लिए उनके पीछे दौड़े। अर्जुन ने श्री कृष्ण को आश्वस्त किया कि अब मैं युद्ध में ढिलाई नहीं करूंगा, आप युद्ध मत कीजिए। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण शांत हो गए और पुनः अर्जुन के रथ में बैठ गए। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने पांडव सेना में भयंकर मारकाट मचाई। पांडव भी भीष्म का यह रूप देखकर डर गए। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से भीष्म पितामह को हराने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह उपाय तो स्वयं भीष्म पितामह ही बता सकते हैं। तब पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह से मिलने गए और उनसे पूछा कि आपको युद्ध में कैसे हराया जाए। तब भीष्म पितामह ने कहा कि तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है वह पहले एक स्त्री था, बाद में पुरुष बना। अर्जुन यदि शिखंडी को आगे करके मुझ पर बाणों का प्रहार करे, वह जब मेरे सामने होगा तो मैं बाण नहीं चलाऊंगा। इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन मुझे बाणों से घायल कर दे, इस प्रकार मुझ पर विजय प्राप्त करने के बाद तुम युद्ध जीत सकते हो। महाभारत युद्ध के 10वें दिन भी भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना में भयंकर मारकाट मचाई। यह देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन से भीष्म पितामह को रोकने के लिए कहा। अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म से युद्ध करने पहुंचे। शिखंडी को देखकर भीष्म ने अर्जुन पर बाण नहीं चलाए और अर्जुन अपने तीखे बाणों से भीष्म पितामह को बांधने लगे। इस प्रकार बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह सूर्यास्त के समय अपने रथ से गिर गए। उस समय उनका मस्तक पूर्व दिशा की ओर था। उन्होंने देखा कि इस समय सूर्य अभी दक्षिणायन में है, अभी मृत्यु का उचित समय नहीं है, इसलिए उन्होंने उस समय अपने प्राणों को त्याग नहीं किया। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि इस समय पितामह भीष्म बाणों की शैया पर हैं, आप उनके पास चलकर उनके चरणों को प्रणाम कीजिए और अपने मन में जितने भी संदेह हो उनके से पूछ लीजिए। श्री कृष्ण की बात मानकर युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास गए और उनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान प्राप्त किया। युधिष्ठिर को ज्ञान देने के बाद भीष्म पितामह ने उनसे कहा कि अब तुम जाकर न्यायपूर्ण शासन करो। जब सूर्य उत्तरायण हो जाए उस समय फिर मेरे पास आना। जब सूर्य उत्तरायण हो गए तब युधिष्ठिर सहित सभी लोग भीष्म के पास पहुंचे। उन्हें देखकर भीष्म पितामह ने कहा कि इन तीखे बाणों पर शयन करते हुए मुझे 58 दिन हो गए हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा कि मैं प्राणों का त्याग करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर भीष्म पितामह कुछ देर तक चुप रहे। इसके बाद वे मन सहित प्राणवायुओं को भिन्न भिन्न धारणाओं में स्थापित करने लगे। भीष्म जी के प्राण
उनके जिस अंग को त्याग कर ऊपर उठता था उस अंग में बाण अपने आप निकल जाते थे और उनका घाव भर जाता था। भीष्म जी ने अपने देह के सभी द्वारों को बंद करके प्राण को सब ओर से रोक लिया, इसलिए वह उनका मस्तक फोड़कर आकाश में चला गया। इस प्रकार महात्मा भीष्म ने प्राण आकाश में विलीन हो गए और उनकी इच्छा मृत्यु का वरदान भी पूरा हो गया। तो दोस्तों, ये थी भीष्म पितामह के जीवन पे कुछ घटनाएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई से नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।